अगर आप पासपोर्ट रखते हैं या नहीं भी तो आपको इससे जुड़ी कई बातें पता होंगी, और अगर नहीं है तो हम बता देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो ये बताता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है। हेनले एंड पार्टनर्स लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और एडवाइजरी फर्म है। इसने नई रैंकिंग जारी की है। इसमें दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की ताकत दिखाई गई है। इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं, लेकिन कई देश एक ही रैंक पर हैं, इसलिए रैंकिंग 109 तक ही जारी की गई है। नई रैंकिंग में भारत किस नंबर पर है, ये दिलचस्प है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। 2022 में आई रैंकिंग में पाकिस्तान की स्थिति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। पिछले साल भी ये दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था। इस साल पाकिस्तान की रैंकिंग 106 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले 32 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान से नीचे सीरिया, इराक और अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो पिछले साल ये 87वें नंबर पर था, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये आया है 85वें नंबर पर। भारतीय पासपोर्ट के जरिए 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को रखने वाले लोग 193 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। जापान के बाद सिंगापुर है और दक्षिण कोरिया, जिसके पासपोर्ट धारक 192 देशों की आसानी से यात्रा कर सकते हैं। 3 एशियाई देशों के बाद ज्यादातर यूरोपीय देशों के पासपोर्ट सबसे ताकतवर हैं। जर्मनी और स्पेन के पासपोर्ट धारक 190 देशों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद लग्जमबर्ग, इटली और फिनलैंड है, जिसके पासपोर्ट से 189 देशों में बिना वीजा जाया जा सकता है। 5वें नंबर पर है डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड। वहीं फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल और यूके 6ठे नंबर पर है। दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान है। लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान को 27 देश वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देते हैं। पासपोर्ट के पावरफुल या कमजोर होने का मतलब क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं हम भी। आसान भाषा में समझें तो जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उस देश के नागरिक ज्यादा से ज्यादा देश में जाने और घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसे जापान के उदाहरण से समझते हैं। जापान पावरफुल पासपोर्ट वाले देशों की सूची में पहले पायदान पर है। यहाँ के लोग बिना वीजा के 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स दुनिया के 199 देशों को अपनी लिस्ट में शामिल करती है। पासपोर्ट की रैंकिंग क्या होगी, यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा मुहैया कराए जाने वाले डेटा से तय होता है। इसकी रैंकिंग के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जैसे किसी देश या क्षेत्र के पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की जरूरत नहीं है तो उस पासपोर्ट के लिए 1 नंबर का स्कोर दिया जाता है। इसी तरह किसी वीजा ऑन अराइवल और विदेश यात्रा से जुड़े कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जो आपके देश की पासपोर्ट रैंकिंग तय करते हैं। भारत का पासपोर्ट पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 27वें स्थान पर था। भारतीय पासपोर्ट के जरिए आप बिना वीजा 60 देशों में सफर कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान 109वें नंबर पर है और यहाँ के लोगों को बिना वीजा मात्र 32 देशों में घूमने की परमिशन है। तो पावरफुल और कमजोर पासपोर्ट के मायने क्या हैं? आपके देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसको बिना वीजा उतने ही ज्यादा देशों में घूमने का अधिकार मिलेगा, जैसे जापानी पासपोर्ट के साथ है। वहीं देश का पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे नीचे होगा, उसे सबसे कमजोर कहा जाएगा। जैसे दुनिया भर में 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे नीचे अफगानिस्तान है। इसे 112वें पायदान पर रखा गया है। यहाँ के लोगों को बिना वीजा मात्र 27 देशों में घूमने की परमिशन है। हालांकि दिलचस्प ये है कि भले ही जापानी पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत हो, लेकिन यहाँ के लोगों को घूमना खास पसंद नहीं है। पारंपरिक सोच वाले जापान में घूमने फिरने को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, काम को ज्यादा तरजीह दी जाती है। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में से एक है निकेई एशिया, जिसके मुताबिक जापान में माना जाता है कि सैर सपाटा 20 साल के कम उम्र के लोगों के लिए है, यहाँ तक कि वो काम के लिए भी विदेश जाना या विदेश में बसना पसंद नहीं करते। बेहद मजबूत इकॉनमी के बावजूद जापान की युवा पॉपुलेशन बाहर जाकर पढ़ने में खास दिलचस्पी नहीं रखती। वक्त के साथ ऐसे युवा कम हो रहे हैं जो अमेरिका या ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक जापान के लोग
कम ही इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। जापान में पासपोर्ट धारक कम होने के पीछे एक कारण और भी है, वो है जापान की सख्ती। जापानीज नेशनलिटी लॉ के मुताबिक 20 साल की उम्र के बाद कोई भी 2 पासपोर्ट यानी 2 नागरिकता नहीं रख सकता। जैसे अगर कोई अमेरिका और सिंगापुर दोनों का पासपोर्ट रखना चाहता है तो अमेरिका या सिंगापुर में तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जापान के साथ साथ किसी और देश का भी पासपोर्ट रखने की सोचते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। जापान में सिंगल सिटीजनशिप ही मान्य है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।